हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मंजू। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और जैसा कि आप सबको पता है कि जो गेट का जो नोटिफिकेशन सब था उसमें सारी डेट आपकी अवेलेबल थी और 16 फेब को आपकी रिस्पॉन्स शीट रिलीज होनी थी और उसी डेट के अकॉर्डिंग आपकी जो रिस्पॉन्स शीट है वो रिलीज हुई है। यानी कि रात को ही 10 बजे आपकी रिस्पॉन्स शीट रिलीज हो चुकी है, जिसे आप अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। वहां पर गेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आपको क्या करना है, लॉगिन करना है। और जब आप वहां पर अपनी आईडी एंड पासवर्ड से लॉगिन करेंगे तो वहां पर रिस्पॉन्स शीट आपकी क्या होगी, अवेलेबल होगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट आपका जो स्टेप होगा, इसमें आपकी आंसर की रिलीज होगी और फिर 22 से 25 तक आपकी जो आंसर की रिलीज हुई है उस पर आप चैलेंज कर सकते हैं। यानी कि जो आपकी आंसर की अब आने वाली है उसी के अकॉर्डिंग आपकी रिस्पॉन्स शीट रिलीज हुई है। अभी आपको केवल और केवल ये पता लगा है कि कौन सी क्वेश्चंस का आपने क्या आंसर दिया है। यानी कि एक तरीके से आपको एक अप्रोक्स आइडिया हो गया होगा कि आपके जो मार्क्स इस एग्जाम में आने वाले हैं वो कितने तक रहेंगे। क्योंकि आप जब उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखेंगे या फिर अब उन क्वेश्चंस का आप कहीं से मैच करेंगे तो आपको एक अप्रोक्स आइडिया हो जाएगा कि आपने इतने क्वेश्चंस तो अटेम्प्ट किए हैं और इनका ये आंसर दिया है। यानी कि रिस्पॉन्स शीट से आपको एक थोड़ा बहुत अप्रोक्स आइडिया लग जाएगा। और अब इसके बाद आपकी आंसर की रिलीज होगी और उसके बाद आपका चैलेंज करना होगा आपको आंसर की को। और उसके बाद 16 मार्च को यानी कि आपका जो फाइनल रिजल्ट है वो 16 मार्च को रिलीज होगा। और ये जो रिजल्ट है ये भी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको जाना है, यानी कि गेट पर आपको जाना है, गेट 2024। और वहां पर आपको क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा। जो भी आपकी आईडी एंड पासवर्ड है, यानी कि जीए जैसे जिस तरीके से जब आपने फॉर्म फिल किया था तब आप वहां पर एक आईडी क्रिएट हुई थी, उस आईडी और पासवर्ड से वहां पर जब आप लॉगिन करेंगे तब आपको फाइनली आपका जो रिजल्ट है वो वहां पर दिखेगा। तो इस तरीके से आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर लॉगिन करना है रिजल्ट के लिए। और एक अप्रोक्स आइडिया आपको हो गया होगा कि आपके मार्क्स कितने आए हैं और कितने आ सकते हैं एक तरीके से, क्योंकि वहां पर अब आपको एग्जैक्ट पता लग गया कि क्वेश्चंस क्या थे और उनका आंसर आपने क्या दिया है। तो जिन भी स्टूडेंट के जो मार्क्स है, जिन भी स्टूडेंट्स के जो मार्क्स है वो 50 प्लस है, 50 प्लस है, उनकी रैंक अच्छी होगी। और जो क्वालिफाई केवल गेट एग्जाम को करना चाहते हैं तो 24 से 26 जो मार्क्स है वो गेट क्वालिफाई के मार्क्स रहेंगे फॉर जनरल कैटेगरी। तो ये एक मोटा मोटा क्राइटेरिया है जो इसका रहने वाला है। तो जिनके भी मार्क्स 50 प्लस है, 50 प्लस रह सकते हैं, उनकी जो रैंक है वो अच्छी रहेगी, यानी कि वो पीएसयूज में इंटरव्यू के लिए एलिजिबल होंगे। तो आप रिजल्ट का वेट ज्यादा अब आपको नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपकी अब आंसर की भी आने वाली है और आंसर की आते ही आपको एग्जैक्ट पता लग जाएगा कि आपके जो मार्क्स है वो कितने आने वाले हैं। और जब आप चैलेंज करेंगे आंसर की को और वापस से जो फाइनल आंसर की आएगी उसमें ज्यादा कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। केवल और केवल 2 से 3 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें थोड़ा बहुत चेंजेस हो सकता है, बाकी कोई से भी क्वेश्चंस में कोई चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेगा। और जब आपकी फाइनल आंसर की आ जाएगी तब आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि आपके मार्क्स कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं।